हुकूमत एक मसला बनाने जा रही है शरीफ बिरादरान के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उनके खिलाफ अदालत जाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जमानत दी थी, अदालत के अंदर जमानत दी थी कि जी नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। बाबर डोगर साहब, ये अब टैक्टिक है, फवाद चौधरी कह रहे हैं जी हम वापस लेकर आएंगे नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ खुद नहीं आ रहे, असल में हम उनको खुद ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर आएंगे, और ये तरीका है कि शहबाज शरीफ पर दबाव डाल के उनके खिलाफ केस करके उनको मजबूर किया जाए कि नवाज शरीफ वापस बुलाएंगे। जी मुझे तो यहाँ मसला बन गया है, मैं नाअहल हो जाऊँगा अगर आप ना आए तो। सर ये बड़े देर के बाद फवाद चौधरी साहब को याद आया, वो तो ये तो पिछले साल की बात है कि जब उन्होंने एफिडेविट दिया उसके बाद नवाज शरीफ चले गए। अब 1 साल से वो लंदन में हैं, ये 2 साल से सर 2 साल से ये जो लोग हैं फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे इनके साथ लोग हैं, ये इमरान खान साहब को इसी तरह की उल्टी सीधी बातें बताते रहते हैं, ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि जनाब इस तरीके से हम नवाज शरीफ को वापस ला सकते हैं। शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी वो वापस कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उनको ले आऊँगा। अब बात यह है कि वो लिख के दे देंगे, अपने डॉक्टर का कोर्ट में एक लेटर जमा करवा देंगे कि जनाब मैं बीमार हूँ, मेरी हालत खराब है, मैं नहीं आ सकता। उससे अदालतें तो मुतमईन नहीं है जो वो रिपोर्ट्स जमा करवाते हैं, कि इसीलिए तो उनको कह दिया गया है कि उनके खिलाफ फैसला आ चुका है कि जब तक वो आकर सरेंडर नहीं करते तब तक तो केस खत्म है। तो इसका मतलब है कि अदालतें समझती हैं कि वो जो वहाँ से भेज रहे हैं वो नाकाफी है, किसी दिन कोई इलाज के लिए शहबाज शरीफ जो है वो ये कहेगा कि जनाब वो नहीं आते, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। गारंटी दी थी, लेकिन वो कहेंगे कि वो बीमार है, वो कहेंगे वो बीमार है। अब कोर्ट ना माने लेकिन वो ये कह देगा कि वो बीमार है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से किसी गारंटर को आज तक कोई इस तरह से सजा हुई हो। बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो यही कह सकता है कि जनाब इस तरह से माजरत के साथ किसी को जाने भी नहीं दिया गया। हुकूमत कह रही थी कि पता नहीं 7 अरब रुपया जी देकर जाएं यहाँ पर जमानत के तौर पर ना आए, तो वो भी नहीं हुआ, वो बाहर चले गए। इस तरह बाहर जाने की फिर मेरी बात सुने, उस वक्त के जो डॉक्टर थे सारे, उन्होंने खुद जाके कोर्ट में ये कहा था कि अगर ये बाहर ना गए तो इनकी जान को खतरा है। फिर उन डॉक्टर्स को भी पकड़ लें सबको, जिन्होंने जाके कोर्ट को ये स्टेटमेंट दिया। मेरे सामने पीआईसी के जो हेड थे उस वक्त, उन्होंने पिम्स के जो हेड थे उस वक्त, उन्होंने जाके मेरे सामने कोर्ट में कहा कि जनाब इनकी हालत खतरे में है और अगर इनको ट्रीटमेंट ना बाहर से करवाया गया तो कुछ भी हो सकता है। अब जब कोर्ट में जाके डॉक्टर ये स्टेटमेंट दे दे तो पीछे बाकी क्या बचता है आप मुझे बताएं। और उसके बाद जो है कोर्ट ने गारंटी लेके इजाजत दे दी, तो वो डॉक्टर को भी पकड़ लें, यास्मीन राशिद को भी पकड़े जिसने कहा था कि जी मियां साहब को बाहर जाना चाहिए। उस कैबिनेट को भी पकड़े जिन्होंने अप्रूवल दी थी कि जी इनको बाहर जाना चाहिए। खाली शहबाज शरीफ क्यों? अच्छा ये बताएं गुलाम रज़ा साहब कि ये शहबाज शरीफ के खिलाफ जाने का फैसला कहीं मिनी बजट के हवाले से नहीं, क्योंकि नून लीग ने कह दिया है कि हर सूरत, और वो छुपा नहीं रहे, वो कहते हैं हमने पूरा जोर लगा देना है इस दफ़ा ये मिनी बजट नहीं पास होने देना, और अगर ये पास नहीं होता तो फिर तो जाहिर है कि हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आगे बढ़ने में। मेरा ख्याल है कि बात सही नहीं आ रही। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा मौका था जब इत्तेहादियों ने हुकूमत नहीं किया, चाहे वो बजट की बात हो, चाहे वो सेनेट की बात हो, चाहे किसी भी अहम बिल पास करने की बात हो। अभी पीछे जो बिल आया था, ये जो जॉइंट सेशन था, उसमें ये लग रहा था इत्तेहादियों ने कहा जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, इत्तेहादियों ने कहा जी कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद आपने देखा कि सब ने ईवीएम पे भी वोट डाला और सब ने नैब ऑर्डिनेंस पे भी वोट डाला। तो ये जो हर जो नया बिल आता है असेंबली में, इत्तेहादियों के लिए एक नई होप और एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। डील की भी साथ बात हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की डील जो है वो हो रही है, वो इस लिहाज से आ जाएंगे, और ये सारा एक हिस्सा है उस सारी एक ग्रेट गेम का, ये सारा कुछ हो रहा है इस वजह से। ये जो चीज़ है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक ग्रेट गेम और डील और ये सारा कुछ, ये नून लीग खुद बाय डिज़ाइन फैला रही है। मरियम नवाज की जो पार्टी है, जो मज़ामती पार्टी है, वो ये सारी बातें कर रही है। याद सादिक साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया, राना सना साहब का उस पर स्टेटमेंट आ गया, जुबैर साहब का स्टेटमेंट आ गया। अगर आप देखें तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये असल में नून लीग के अंदर मायूसी बढ़ रही है। बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि पार्टी बड़ी तेज़ी से एस्टैब्लिशमेंट के पास करीब होती जा रही है, और जबकि पीटीआई जो है
उससे एस्टेब्लिशमेंट पुट ऑफ है। नून लीग में नवाज शरीफ और मरीम नवाज पे क्रॉस लगा हुआ है, और नून लीग का जो वर्कर है, जो MP है, जो MNA है, जिसने अगला इलेक्शन लड़ना है, उसको नजर आ रहा है कि अगर सूरत इसी तरह से चली तो पार्टी को अगली गवर्नमेंट भी नहीं मिलनी। अच्छा। अगली गवर्नमेंट तो छोड़े, हो सकता है कि सीट मिलना भी मुश्किल हो जाए, जीतना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन अभी इस चीज को, अपने वर्कर की मायूसी को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए बाय डिजाइन ये कहा जा रहा है कि जी मियां साहब आ रहे हैं, आप टेंशन ना लें, हमारी डील हो गई है। अच्छा, जिस बंदे ने डील करनी है शहबाज शरीफ, उसको तो गो हेड दिया नहीं जा रहा, वो मरीम नवाज उसको तो स्पेस दे नहीं रही, मियां साहब उसको तो स्पेस दे नहीं रहे, और वो लोग जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वो ये कह रहे हैं कि हमारी डील हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि मियां साहब की कोई डील हो रही है या होनी है। नहीं, वो तो कहते हैं हम चाहते ही नहीं, हम तो नजरियाती हैं, हमें कोई जरूरत नहीं किसी अभी आपने कहा है कि ये तासुर दिया जा रहा है बरकत को। जुबैर साहब क्या कह रहे हैं, या सादिक साहब क्या कह रहे हैं, इस तरह के सारे यही बातें कर रहे हैं, ये इशारे कर रहे हैं कि डील हो रही है, मियां साहब वापस आ रहे हैं। मियां साहब जेल जाने के लिए तो वापस नहीं आएंगे, मियां साहब जेल से भागकर ही तो बाहर गए थे, वापस आएंगे तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं वो ये कि जी ये परेशान है और चाहते हैं कि जी कोई सर पर हाथ आ जाए एस्टैब्लिशमेंट का, जो नहीं आ रहा। जो मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ या मरीम नवाज पे एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी हाथ आएगा, ये बड़ा क्लियर है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो शहबाज शरीफ है। अब शहबाज शरीफ को मरियम या नवाज शरीफ जो है वो गो हेड देने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो ये चाह रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि वो, उनको पता है कि उनको उन पे केसेस का विड्रॉल होना बड़ा मुश्किल है, आसान काम नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि कम अज कम मरियम को गेम में इन किया जाए, मरियम को रेस में इन किया जाए। मरियम की जो लॉबी है, मरियम के जो लोग हैं, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि अगर डील हुई तो अगली प्राइम मिनिस्टर मरियम होगी, शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो ये तो बड़ी क्लियर चीज है। तो मैं एक चीज बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट मरियम के साथ डील करने को तैयार नहीं है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।